एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जो किसी भी चैनल का ब्यूरो चीफ होता है और वो अगर पक्का लौरिया हो और वो सूरत हाल को समझता हो और उसकी सोशल मिंगलिंग पॉलिटिकल सर्कल्स में भी हो, कल्चरल सर्कल्स में भी हो और शोबिज़ से भी हो, खामोश बैठे हो, कोई चौंधी चौंधी बात तो करें। देखिए सर, चौंधी चौंधी बात बड़ा खूबसूरत, ये आप शायद कराची से हैं ज़रा, ये लाहौरियों का पेट फिक्रा है चौंधी चौंधी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि बिल्कुल उबलती हुई गर्म पूड़ी हलवा मैं आपको पेश करूं प्लेट में, इट्स अ चौंधी चौंधी पूड़ी हलवा, रेड हॉट। अच्छा, गरम गरम खबर, सेलिंग लाइक अ हॉट डॉग, यानी गरम गरम खबर, लाइक अ सेलिंग लाइक। अच्छा भाई जो फरमा रहे हैं ना बात, देखिए हम बात कर रहे हैं, कंपैरिजन कर रहे हैं भारत को दीगर ममालिक को कि उनके बंदे मैच के बाद कहाँ जाते हैं, कहाँ आते हैं, हमारे क्या कर रहे हैं, हमारा गर्दियाँ तो हो रही हैं, ये नहीं हो रही, ये तमाम चैनल्स पे चल रहा है, हम भी दबंग किस्म की गुफ्तगू इस पे कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको खबर देता हूँ। क्या खबर है? खबर ये है कि इस वर्ल्ड कप से पहले इंग्लैंड में भी, अच्छा इंग्लैंड में भी मेरे पास एक बड़ा क्रिकेटर मौजूद था, वो और मैं बैठे खाना खा रहे थे। उस मौके पर उसे एक टेलीफोन कॉल आती है कि आप सिफारिश करें इंग्लैंड में उस बड़े क्रिकेटर को, अच्छा 45 लाख रुपया ले लो और डिनर इन 7 बच्चों के साथ कर दो। अब वो उस 45 लाख, अब हंसा है, इसको पता है बात का, मुझे पता है, तेरे को भी पता है, उस 45 लाख रुपए का ना को लेना है, ना को देना है, ना को गवर्नमेंट का फंड है, ना को पीसीबी है, वो सीधा मेरे बोझे, बोझा समझी ना, बोझा पॉकेट, वो सीधा 45 लाख रुपया मेरे बोझे में। अच्छा करना क्या है, 7 अफराद के साथ मैंने खाना खाना है। आवारागर्दी तो बड़ी दूर की बातें रह गई ना सर, मीट एंड ग्रीट। अब तो मैं कैश एंड कैरी कर रहा हूँ, मैं फूड ले रहा हूँ, साथ मनी भी ले रहा हूँ ना। 45 लाख रुपया उसकी डिमांड आई कि मुझे दिया जाए। अच्छा जब वो उसके साथ एक छोटा बेबी भी था, छोटा क्रिकेटर मुन्ना वाला, वो भी टीम में वाला था, उसके 25 लाख रुपए इजाफी मांग रहा था। अच्छा अब मेरे को बात कैसे पता चली, जो मेरे साथ डिनर ले रहा था मेरा क्रिकेटर पाकिस्तान में, उसने उस बड़े क्रिकेटर को फोन किया कि यार रैक कर दे, 45 में कुछ उसको भी दे दे। सर ये मैं जानना चाह रही थी, वो स्पिनर है, टॉप ऑर्डर है, मिडिल ऑर्डर है, अगर बता दें, खाली इतना ही बता दें कि देखिए आप बड़ी पक्की किस्म की जर्नलिस्ट हैं और आप खंगाल देती हैं पंजाबी में दूसरे बंदे को, लेकिन आपकी ये चूंकि काबिल इतराम है लिहाजा वो बहुत बड़ा बैट्समैन है। अभी खेल रहे, स्टिल बड़ा बैट्समैन है, अभी टीम में मौजूद है जी। 45 लाख की दिहाड़ी ला चुकी है जे पिछले इंग्लैंड तो उन्हें भी पता जे, ओ देखो मुस्कुराया जे। ये कौन है ना, ये टॉप ऑर्डर, अच्छा टॉप ऑर्डर या मिडिल ऑर्डर है? ये तो भट्ट साहब ने इतनी बड़ी बड़ा प्लेयर है, बड़ा प्लेयर है, बड़े बड़ा प्लेयर पाकिस्तान की टीम में कौन है? मैंने क्या ये रहा था आपको कि ये कंपैरिजन जो बाहर की बातें कर रहे हैं ना, वो तो अपनी जगह पे आवारागर्दियां, वो मैं इसको बहुत बैड समझता हूँ। और यार तुसी खेडन गए हो, तुसी साडे वालों तो बड़ी नेक काम पे गए हैं ना आप, बिल्कुल आप अपनी अपनी बॉडी को संभाल के रखें, खुदा ना खास्ता आप कहीं स्लिप हो जाए, आपको चोट लग गई तो मैं तो मर गया ना, मेरा मेन बैट्समैन जो है, मेरा ओपनिंग जोड़ी जो है वो टूट गई, तू जनाब पूड़ी हलवा खाने जा रहा है, मेरी मेन बैटिंग का बेड़ा गर्क कर दिया तूने। लिहाजा स्ट्रिक्टली इन पर कदगन होनी चाहिए। लेकिन आपके प्रोग्राम की फसादत से मैं सीधा एक फिक्रा कहना चाहता हूँ, देखो मोहसिन नकवी साहब, खुदा ते रसूल दा वास्ता जे इस टीम के उत्ते सर्जरी अब लेट मत करे, अब कर दे। आपने जीएनएन के प्लेटफॉर्म से भी मेहरबानी पहले फरमाई थी, जिसमें टिकटें सड़कों पर बिक रही थी, पीएसएल, यू रिमेंबर सर, वो टिकटें बिक रही थी उस वक्त। फिर मोहसिन नकवी दुबई से वापस आए, जीएनएन ने खबर ब्रेक की थी, उस खबर पर इंक्वायरी हुई, कौन मुअत्तल हुई थी? कमिश्नर पीएसएल, क्या नाम था? नाइला भट्टी। फिर उसने रिजाइन किया, वो रिजाइन किया नहीं था, आपने बजूरे कुव्वत लिया था। और अगर आप इतनी अहलियत रखते हैं तो खुदा का वास्ता है, ये 2 मैचों के बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, हम सब उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का इंतजार करें हैं, क्यों जी वही बेस करती है हमारी क्रिकेट पर, बिल्कुल, वरना तो कुछ नहीं है। बट साहब 2007 में पोर्ट एलिज़ाबेथ में कमर अहमद माशाल्लाह इस वक्त पाकिस्तान के सबसे सीनियर सहाफ़ी हैं, उन्होंने पाकिस्तान के साबिक कप्तान के बारे में, जिसका था उनकी को मुखासमत चल रही थी, उन्होंने भी इनके बारे में कोई बयान दिया था, तो मुझे वो कहने लगे कि ये जाते हैं खाना खाने पैसे लेके, तो मुझे उस वक्त यकीन नहीं आया, ये अभी नई चीज़ें शुरू हुई थी। तो ये आप देख लें कि 2007 को कितना अरसा हो गया। अच्छा, ये चीजें हैं, ये चल रही है पुरानी, ये चीज मेरा ख्याल है ये नई नई बड़े अरसे से चलती आ रही है, लेकिन ये ऑल डिपेंड करते हैं आपकी परफॉर्मेंस पे। अगर आप जीते रहेंगे तो आप फिरना भी आपको अच्छा लगेगा, अगर आप हारेंगे तो आपको होटल में बेड पे लेटना भी बुरा लगेगा।
हमें वो याद होगा विराट कोहली, ईशांत शर्मा जब यहाँ पे आए थे, आज भी हम जब हमारी तो वो बचपन था, आप लोगों की ऑब्वियसली जवानी होगी, वो अनारकली बाजार में फिरते थे, तो आज भी हमें वो चीज़ें अच्छी लगती हैं। लेकिन पाकिस्तान टीम के हवाले से मैं आपको थोड़ी सी अपडेट दूं, जब पाकिस्तान टीम डैलस में एक मीट द ग्रीट किया था, आपको याद होगा, $25 लेके उन्होंने, उसके बाद जब डैलस में आके न्यूयॉर्क में टीम आई है डैलस से, तो 3 फंक्शन थे इनके पाकिस्तान टीम के, और तीनों फंक्शन मोहसिन नकवी साहब ने पाबंदी लगा दी थी, आप बाहर नहीं जाएंगे। और उसके बाद पाबंदी के बाद उन्होंने ये किया कि थोड़ी सी रिलैक्समेंट के लिए कि न्यूयॉर्क क्योंकि पाकिस्तानी प्लेयर्स के लिए एक नई चीज़ जगह है, पहली दफ़ा क्रिकेट के लिए देखना है। उन्होंने 11 बजे तक सिर्फ इजाज़त दी कि आपने रात को 11 बजे तक बाहर होंगे, और उनके साथ होंगे सिक्योरिटी टीम मैनेजर जो इर्तज़ा कुमैल है, एसपी मॉडल टाउन जो साबिक रह चुके हैं, उसके साथ सीनियर टीम मैनेजर वहाब रियाज होंगे। 11 बजे के बाद तमाम लड़कों को हिदायत थी कि वो होटल में आके रिपोर्ट करेंगे और अपने कमरों में होंगे। अब कल की बात करें, कल की बातों में कोई लोग कह रहे हैं कि कल खाना खाने गए हैं, तो कल हमारे ज़राए के मुताबिक जब मैंने थोड़ा सा पता कराने की कोशिश की है, पाकिस्तान के खिलाड़ी अपने होटल से कल बाहर नहीं निकले। अच्छा। तमाम क्रिकेटर्स जो है वो अपने होटल्स में थे, 3 घंटे के लिए वो एक जो लॉबी में इकट्ठे हुए हैं, होटल की लॉबी में, और वहाँ पे उन्होंने प्ले स्टेशन खेली है। अगर आप ज़्यादा पूछना चाहें, अगर ज़्यादा करें, मैं आपको ये भी बता दूंगा वो गेम कौन सी खेल रहे थे, एक बड़ी फाइटिंग वाली गेम खेल रहे थे जो हम भी बचपन में खेलते हैं। तो वो 3 घंटे उन्होंने सिर्फ गेम खेली है प्ले स्टेशन में, अदरवाइज वो होटल से कहीं बाहर नहीं निकले, कहीं बाहर नहीं निकले। वैसे भी गेम खेल रहे तो इंडियन टीम की बात करें तो इंडियन टीम, जिस तरह भी भट्ट साहब ने हमारी बात की, बड़ी अच्छी बात की है, कुछ टीमें होती हैं अपने स्ट्रेस को दूर करती हैं प्रैक्टिस करके। हमारी टीम ने फैसला कल किया कि जो उन्होंने स्ट्रेस था इंडियन टीम इंडिया से हार के बाद, वो उन्होंने प्ले स्टेशन खेल के जो है वो निकाला। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से इस वक्त जो है वो सख्त किस्म की पाबंदी है उन पे कि तुसी बाहर नहीं निकलना, उनके तुसी कोई डॉलर नहीं कमाना, चुप करके क्रिकेट खेडो ते जीतो ते सानू जवाब दो। नहीं तो ये गलत है वैसे पाबंदी लगाना। अगर लगाई है पाबंदी तो क्या आप समझते हैं कि ये गलत है? सर मुझे ऐसा लगता है, अच्छा मेरा टेक ये है कि अगर आप इसकी बड़ी टेक्निकल एस्पेक्ट है। अच्छा, जब आप एक चैरिटी लंच करते हैं या एक इजाजत लेकर करते हैं, अब उन लोगों को भी देखें ना, वो जो पाकिस्तानी जिन्होंने टिकट लिए हुए हैं, जिन्होंने जाना है, आप उन्होंने कहा अब आप नहीं आएंगे, तो ये सारा जो निज़ाम धर्म भरम हो जाता है। ये टूर से पहले ये प्रोटोकॉल जो हैं, भट्ट साहब और सारा और हमजा, ये सारे डिसाइड हो जाने चाहिए। बिल्कुल। ये आप आईसीसी का इवेंट खेलने के लिए जा रहे हैं, कोई फ्रेंडली मैचेस नहीं है, दिस इज नो मोर फ्रेंडली मैचेस। और दूसरा ये है जो पब्लिक रिस्पॉन्स है, लेट 70s में 70 हमारी टीम गई थी इंग्लैंड में, बुरा परफॉर्म किया था, लोग पाकिस्तान की बस के आगे लेट गए थे, पाकिस्तानी। अब वहां पर भी माहौल ऐसा है, मैं आपको बता नहीं सकता। रेहान साहब अभी आपने 99 का जिक्र किया था, आई वाज देयर। मेरी खाला के सन इन लॉ जो फॉरेनर था, मतलब अंग्रेज था, उसने घर में बारबेक्यू अरेंज किया हुआ था, मैं तो स्टेडियम में था, तो उन्होंने कहा आज हम बड़ा हल्ला, पाकिस्तान फाइनल में पहुंचा। यू कांट इमेजिन के बच्चों का रो रो के बुरा हाल। राइट। अब ये मैं नहीं कह रहा कि ये इस वक्त हम मरहम न रखें जो हमारे जीएनएन के देखने वाले पब्लिक एट लार्ज है, ये जो हम इस वक्त बरंगेख्ता हुए हैं, गुस्से में हैं, ये बदावा भी कर रहे हैं और ये भी बता रहे हैं कि चलें बिल्कुल गुज़श्ता आप भूल जाएं और रफ्ता रफ्ता आगे की तरफ देखें। बहरहाल आपने माजी की बात की, शहजाद हुसैन भट्ट साहब, आपको याद होगा यकीनन, अब तो इन लड़कों को बहुत ज्यादा फ्रीडम दिया हुआ है। अवाम सोशल मीडिया पे गुस्सा निकालते हैं। आपको याद होगा जब ये हार के आते थे तो अलग अलग फ्लाइट से आते थे, डायरेक्ट एक में कोई भी नहीं आता था, डर पड़ा होता था कि अवाम जो है वो क्या कहीं घर में घुस जाएंगे ये वाली। तो अब तो बहुत ज्यादा फ्रीडम दिया हुआ है, इसके बावजूद उसका गलत फायदा मेरा ख्याल उठा रहे हैं अब ये लड़के जो इस तरह से चलते आ रहे हैं। देखें, मुझे पता आप बात करें, मैं छोटा सा 2 फिक्र करके आपको देता हूँ। फिक्रा सिर्फ भाई 2 फिक्रे सिर्फ ये है, ये किसी जगह भी मैं समझता हूँ मेरी राय के मुताबिक हमारी पाक भारत मैच जो है हमारी जिंदगी मौत का सवाल होता है। ऐसे ही हमारे जान यहाँ अटकी होती है। आप देखें तमाम दफातर बंद और यार सड़कों पर बंदा नहीं होता। हाँ, ऐसे ही है। हमारी तो पूरी कौम है, तो तुम इसको सिर्फ अगर किसी जगह पे कह दो ये गेम है, ये फन है, ये कोई बात नहीं, मैच में जीत हार हो जाती है, तुम्हारी होती होगी, हमारी तो नहीं होती। हम तो मर जाएंगे जब हमारी भारत से जंग होगी। बिल्कुल, ये जंग है, मैं लफ्ज़ यूज कर रहा हूँ, जंग है। लिहाजा इन चीजों में जिस तरह, अच्छा इनको ट्रेनिंग क्यों कराई थी? ये फौजी ट्रेनिंग, बिल्कुल, वो क्या था? मेंटल स्ट्रेंथ है। वो सिर्फ ट्रेनिंग का मकसद इनके मसल को नहीं बढ़ाना था डियर, यस, इनको एक पैटर्न में लेके आना था, एक डिसिप्लिन में लेके आना था, एक सिस्टम में लेके आना था। और जब यहां से बैरूने मुल्क गए तो फिर सिस्टम से आउट हो गए।
अब जैसे ये भाई बात कर रहे हैं ना कि एक जी। सिस्टम होना चाहिए कि किसने कहाँ जाना है, फिर 45 लाख की दिहाड़ी नहीं लगेगी सायरा।